खुर्शीद को जरीना से जैसे ही पता चला कि उसकी बेटी सुंदरी कुर्बान अली की कैद में है और वो उससे जबरदस्ती निकाह करने वाला है, तो खुर्शीद तुरंत बादशाह के पास जाकर उसे सुंदरी की लोकेशन बता देती है। ये सुनते ही बादशाह बिना एक पल गंवाए अपने आदमियों के साथ कुर्बान अली की हवेली की ओर निकल पड़ता है। लेकिन बॉस, कुर्बान अली को पहले ही खबर मिल जाती है कि बादशाह यहाँ पहुँचने वाला है, इसलिए वो तुरंत सुंदरी को किसी और जगह शिफ्ट करवा देता है। लेकिन गुलाम उसी हवेली में कैद रह जाता है। यहाँ बादशाह हवेली पहुंचकर सुंदरी को तो नहीं ढूंढ पाता, लेकिन गुलाम को आजाद करवा लेता है और फिर गुलाम के साथ मिलकर सुंदरी को बचाने निकल पड़ता है, क्योंकि गुलाम ने कुर्बान अली को अपने आदमियों से ये कहते हुए सुन लिया होता है, इस लड़की को हमारी पुरानी हवेली में ले जाकर बंद कर दो। ये सुनते ही बादशाह तुरंत मूर्ख और उसकी माँ से पुरानी हवेली का पता पूछता है और फिर गुलाम और अपने आदमियों के साथ वहाँ की तरफ निकल जाता है। लेकिन बॉस, रास्ते में ही कुर्बान अली एक और घटिया चाल चल देता है। वो अपने आदमियों से बादशाह की गाड़ी पर हमला करवा देता है, जिसमें बादशाह बुरी तरह जख्मी हो जाता है और गुलाम तुरंत बादशाह को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं। और कुछ वक्त बाद बादशाह फिर से ठीक होकर एक बार फिर गुलाम के साथ पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन बादशाह और गुलाम के पहुंचने से पहले ही कुर्बान अली जबरदस्ती सुंदरी से निकाह करने वाला होता है। जब मौलवी साहब कुर्बान अली से पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो कुर्बान अली खुशी खुशी कबूल है बोल देता है। लेकिन सुंदरी साफ साफ इस निकाह से इनकार कर देती है। कुर्बान अली जबरदस्ती सुंदरी पर प्रेशर डालने लगता है, लेकिन उसी वक्त बादशाह और गुलाम धमाकेदार एंट्री मारते हैं और दोनों मिलकर कुर्बान अली को पकड़ लेते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं। फिर बादशाह अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वहां पुलिस बुलवा लेता है और इस घटिया कुर्बान अली को गिरफ्तार करवा देता है। उसके बाद बादशाह सुंदरी को अपनी गाड़ी में बैठाकर सुंदरगढ़ वापस ले आता है। लेकिन यहाँ आते ही सुंदरी एक बार फिर साफ बोल देती है, मैं बादशाह से शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनते ही एक बार फिर बादशाह और गुलाम के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। खुर्शीद भी बादशाह को समझाती है, सुंदरी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। लेकिन बॉस, बादशाह तो अपनी मोहब्बत में पूरी तरह पागल हो चुका होता है, इसलिए वो सुंदरी से निकाह करने की जिद छोड़ता ही नहीं। और यहाँ बादशाह अपने आदमियों को बोलकर गुलाम को अपनी ही हवेली के तहखाने में कैद करवा देता है और फिर बिल्कुल कुर्बान अली की तरह सुंदरी से जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश करता है। लेकिन बॉस, जैसे ही बादशाह और सुंदरी का निकाह होने वाला होता है, उसी वक्त सुंदरी बादशाह के आदमी से बंदूक छीन लेती है और सीधा अपने माथे पर तान देती है और चीख कर कहती है, अगर मेरी जबरदस्ती शादी करवाई गई तो मैं अपनी जान ले लूंगी, फिर बादशाह को सुंदरी कभी नहीं मिल पाएगी। ये देखकर बादशाह का दिल कांप जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि जबरदस्ती से जोड़ा गया रिश्ता कभी ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। यहाँ आखिरकार बादशाह हार मान लेता है और खुद गुलाम को तहखाने से आजाद करवाता है। फिर अपने हाथों से गुलाम और सुंदरी का निकाह करवा देता है और दोनों को हनीमून के लिए स्कर्दू भेज देता है। इसके बाद धीरे धीरे बादशाह और मूर्ख के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और मूर्ख की अच्छाई बादशाह के दिल से सुंदरी की मोहब्बत हमेशा के लिए मिटा देती है। यहाँ बादशाह भी मूर्ख के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशी खुशी कबूल कर लेता है। गुलाम और सुंदरी हनीमून से लौटकर लाजो को साथ लेकर हमेशा के लिए कराची शिफ्ट हो जाते हैं और फिर कुछ अरसे बाद बादशाह को एक और खुशखबरी मिलती है, गुलाम एक प्यारे से बच्चे का बाप बन चुका होता है। ये सुनते ही साहबजान खुशी खुशी बादशाह को बताती हैं कि मूर्ख भी उम्मीद से है। ये खबर सुनते ही बादशाह के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। तो दोस्तों, ये होगी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। क्या आपको लगता है कि हमारी ये प्रेडिक्शन सच होगी या फिर कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट? कमेंट करके जरूर बताना।